सबसे जागृत और सर्वशक्तिशाली देवता एकमात्र हनुमान जी हैं, जिनकी कृपा जिस भक्त पर बरसना शुरू होती है तो फिर उसका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता है। और उस भक्त के घर में अष्ट सिद्धि और नवनिधि हमेशा विराजमान रहती है। माता लक्ष्मी उस घर को कभी छोड़ करके जा नहीं सकती हैं। पर आप जब प्रयोग करते हैं तो उसका पूरा प्रयोग आप संदर्भ में जो आप पूरा प्रयोग करते हैं उसके पूरे संदर्भ को आप जानकारी रखते नहीं हैं। इसके लिए आप कहते हैं कि मैंने जो पहले वीडियो बनाया है उसमें लोगों का प्रश्न होता है कि हमें लाभ मिला ही नहीं, हमने इस प्रयोग को किया पर हमें लाभ मिला ही नहीं, तो हमारी जो आस्था है वो डगमगाने लगती है। आस्था तो डगमगाएगी ही, क्योंकि आप पूरा प्रोसेस सुनते नहीं हैं। आपने चौपाई सुन ली, चले गए आप। तो आपको क्या करना है, एक एग्जांपल अगर आपको दूं तो आप समझिए कि आप ऑफिस में काम करते हैं, कोई भी आपका कॉर्पोरेट ऑफिस है या जो भी है, आप उसमें काम करते हैं। तो वहां का जो बॉस है, वहां का जो रूल रेगुलेशन है, तो उसमें एक ड्रेस कोड भी आप लोग को दिया जाता होगा कि आपका जैसे सपोज कि व्हाइट शर्ट पहन के आना है, ब्लैक पैंट पहन के आना है, ब्लैक शूज होना चाहिए। स्त्री माता बहनें जो है उनके लिए जो समीज सलवार हो या साड़ी का भी हो, पर उसका भी एक ड्रेस कोड होता है। तो आप जो हनुमान जी से जुड़ा प्रयोग करते हैं, तो हनुमान जी जिस कॉर्पोरेट ऑफिस के संचालक हैं, समझिए कि एक एग्जांपल देता हूं मैं, जहां के संचालक हैं, पूरे सृष्टि के संचालक हैं, तो इनका तो खुद का एक ऑफिस है ना। इनके ऑफिस में जब आप काम करने जाएंगे तो इनके हिसाब से ड्रेस कोड पहन के जाइए। आप क्या करते हैं, घर में अगर आप पूजा प्रार्थना करते हैं तो आप नहा लिए, नहा करके टॉवल लपेट लिए, गमछा लपेट लिए और हाथ जोड़ करके धूप बत्ती दिखा दिए, बस हो गया। तो आप जिंदगी भर नाक रगड़ के मर जाएंगे, आपका कोई उपाय नहीं कर, भला नहीं कर सकता है। जो है, आप जब भगवान के शरण में जा रहे हैं तो एक प्रॉपर वेशभूषा बना करके जाइए, तब आपको फायदा होगा। मंगलवार के दिन आप हनुमान जी की साधना करेंगे, आपको तुरंत लाभ मिलता है। पर इसमें आपको लाल रंग के वस्त्र पहनने हैं। लाल रंग पहन करके जो कोई जाता है तो उसको देख करके वो प्रसन्न होते हैं। तो जब आदमी हैप्पी है, जब भगवान खुश है, तभी तो वो आपको खुशी खुशी आशीर्वाद देंगे। मंगलवार को हम गुड़ और चने का भी प्रसाद चढ़ाते हैं। जो आप प्रसाद चढ़ाते हैं, तो चना जो होता है, चना भीगा हुआ चना, जो कई लोग प्रश्न करते हैं कि चना हमें कौन सा लेना, चने को क्या उबालना होता है या नहीं। तो चना जो है आप रात को भिगा दीजिए। बाजार में आपके दो तरह के चने मिलते हैं, एक सफेद वाले चने और दूसरे काले वाले चने। तो काला वाला चना जो है ना, उसको ला करके भिगा दीजिए और सुबह उसको साफ पानी से धो करके प्रसाद के रूप में गुड़ के साथ आप हनुमान जी को चढ़ा दीजिए। मंदिर में चढ़ाते हैं या अपने घर में चढ़ाते हैं, पर प्रयोग तभी आपका सफल होता है जब आप प्रयोग को मंदिर में करते हैं। क्यों? क्योंकि मंदिर में आपके घर में रखी हुई जो मूर्ति है या फोटो है, उसकी आप प्राण प्रतिष्ठा नहीं करवाते हैं किसी किसी घर को छोड़ करके, क्योंकि वो अपने घर में भी छोटा सा मंदिर बनवाते हैं। तो वहां जो जाने माने ब्राह्मण होते हैं, अच्छे पंडित होते हैं, तो उनसे वो प्राण प्रतिष्ठा करवाते हैं। पर घर में नॉर्मल लोगों के कैलेंडर या फिर छोटी मूर्ति मिलेगी। तो आपका कोई भी प्रयोग तब सफल होता है जब आप हनुमान जी के मंदिर में जा करके प्रार्थना करते हैं, प्रयोग करते हैं तब। पर आज के भी जो आज का जो वीडियो है उसमें हम आपको ऐसी चौपाई बताएंगे जो आप सोते सोते लेटे लेटे भी बिस्तर पर करते हैं, तो उसका भी बेनिफिट आपको मिलेगा। इसमें कोई दो राय नहीं है कि आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। आपका मानसिक जाप ही इसके लिए काफी है। बस श्रद्धा, लगन और भक्ति भाव आपका होना चाहिए। नहीं तो शिकारी आएगा, अपना जाल बिछाएगा, जो हमने बचपन में पढ़ा था, दाना डालेगा पर हम नहीं खाएंगे। पर शिकारी ने दाना डाला, तोते रटते रह गए और शिकारी आया, तोतों को समेट करके लेके चल दिया। तो बस तोता रटंत वाला नहीं करना है, आपको अपने जीवन में प्रैक्टिकल करना है इसको। और एक चीज पहले समझा देता हूं थोड़ा सा, शायद हो सकता है कि आप लोगों को यह बात बुरी लगेगी, पर ये बुरी बात जो है, अपने सनातन धर्म से हमारे चैनल पर हम आपको अच्छा राय ही देंगे, अपने हिंदू धर्म से जुड़ी ही जानकारियां देंगे। कई लोग क्या करते हैं, इस कलयुग में भगवान की तो आप पूजा करिए, पर कलयुग में जो है हनुमान जी साक्षात देवी देवता है। माता गंगा मैया हैं, वो साक्षात हैं, सूर्य भगवान साक्षात हैं और हनुमान जी साक्षात हैं। ये तीन देवी देवताओं की पूजा अगर आप करते हैं तो आपको जल्द ही लाभ मिलता है। पर इस कलयुग में लोग क्या कर रहे हैं कि दुख और संकट से बचने के लिए किसी बाबा के चक्कर में पड़ जा रहे हैं, किसी गुरु के चक्कर में, किसी पीर फकीर के चक्कर में पड़ जा रहे हैं, दरगाहों पर जाना चालू कर दे रहे हैं, मतलब दूसरे धर्म के लोगों के पास वहां जा रहे हैं, चर्च में जाना चालू कर रहे हैं। अरे भाई, आपके हिंदू धर्म में, सत्य सनातन धर्म में 33 कोटि देवी देवता हैं। अगर आपकी माँ काली है, आपकी माँ अगर काली है, सपोज की लूली लंगड़ी है, तो आप अपनी माँ को माँ नहीं कहेंगे,
जिसकी माँ गोरी होगी उसको आप माँ कहेंगे? आप अपनी माँ को बोलेंगे कि मेरी माँ तो काली है, ये मेरी माँ हो ही नहीं सकती है? जी नहीं, आप जिस धर्म में है मरना सबको है, तो आपको अपने सनातन धर्म से जुड़े रहना है। तो चलिए जानते हैं कि चौपाई क्या है और आपको कैसे करनी है। हनुमान चालीसा की शुरुआत 2 दोहे से होती है, जिसका पहला शब्द है श्री गुरु, जिसमें कि श्री जो है माता सीता को हनुमान जी कहते थे। हनुमान जी माता सीता को अपना गुरु मानते थे। तो आज हम आपको बहुत ही चमत्कारी और सिद्ध चौपाई बता रहे हैं, जिसका अगर आप बिस्तर पर लेटे लेटे भी ध्यान करते हैं ना, तो बहुत ही जल्द असर दिखाएगा और आपके जो रोग व्याधि हैं और धन की समस्या, मुख्यतः तो लोगों के जीवन में दुख, दरिद्र और कर्ज, ये 3 चीज ही बहुत परेशान कर रखता है, और चौथी जो है बीमारी, वो नहीं छोड़ती है। तो ये 4-5 जो रोग है ना, ये सब दूर हो जाएंगे अगर आप कलयुग में हनुमान जी का स्मरण करते हैं। तो आपको क्या करना है, इस चौपाई का सोते सोते, या फिर अगर आप प्रार्थना कर सकते हैं, अगर आप टाइम दे सकते हैं तो आप जाप कर सकते हैं। हनुमान चालीसा आप 11 बार पाठ करके सो सकते हैं, और इसका लाभ मुझे बोलना नहीं पड़ेगा कि इससे क्या लाभ होगा। आपके कहते हैं ना कि किसी सिनेमा हॉल में आप जाते हैं तो आपको उसको डॉल्बी डिजिटल साउंड में सुनाई देता है। आप किधर से भी सुनेंगे तो आपको चारों तरफ से वो साउंड अच्छा ही लगता है। स्पीकर कहाँ लगता है वो आपको दिखता नहीं है, पर साउंड आपको बहुत अच्छा लगता है। उसी तरह से आप हनुमान चालीसा का अगर आप पाठ करते हैं 11 बार रात को सोने से पहले, तो आपके जिंदगी की हर व्याधि, सराउंडिंग जो भी प्रॉब्लम्स चल रही होंगी आपके घर में, आपके ऑफिस में, जो आपके लाइफ से जुड़ी हुई जो भी हो, आपके लाइफ से जुड़ा हुआ जो भी व्यक्ति हो, उन सबकी परेशानियां खत्म हो जाती है। तो उसी तरह से अगर आप 11 बार हनुमान चालीसा का पाठ नहीं कर पाते हैं, तो हम आपको जो चौपाई बता रहे हैं उन्हें आप जाप कीजिए, और फायदा जो है वो आप खुद देखेंगे। इसके 3-4 नियम बताता हूं। नियम कोई बहुत बड़ा नहीं है, बस हल्का सा ही है। चौपाई का जाप करने से पहले आप हनुमान जी को अपना सब कुछ सौंप देंगे, परमात्मा की शरण में चले जाएंगे, हनुमान जी के शरण में चले जाएंगे, अपना पाप पुण्य कर्म सब कुछ छोड़ देंगे। हनुमान जी पर विश्वास रख के आप यह पाठ करेंगे कि एक न एक दिन वो आपका कल्याण जरूर करेंगे। अपने हर सुख में, हर दुख में उनको याद रखिए, और जब भी आप पाठ करें तो उससे पहले भगवान राम को जरूर स्मरण करें, क्योंकि कहते हैं ना कि राम ना मिलेंगे हनुमान के बिना, और हनुमान जी वो भी भगवान राम के बिना नहीं मिलते हैं। तो आपको पहले भगवान राम का थोड़ा सा स्मरण कर लेना है, और उसके बाद फिर हनुमान जी की चौपाई का जाप करना है, या फिर चालीसा का अगर आप 11 बार पाठ करते हैं तो वो करना है। पहली जो चौपाई है वो है संकट कटाए मिटाए सब पीरा, जो सुमिरै हनुमत बलबीरा। यह पहली चौपाई है जिसे आप मन में गुनगुना सकते हैं। अगर आपके ऊपर किसी प्रकार का संकट है, कर्ज का संकट है, केस मुकदमा है, या धन का संकट है, जो भी, उसके लिए। और दूसरी चौपाई है जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। तो हनुमान जी के आशीर्वाद आप अपने घर परिवार के ऊपर मांग रहे हैं, तो आपका जो आशीर्वाद मांगने का जो तरीका है वह एक करुण भाव में होना चाहिए भगवान से। कहते हैं कि भेष बनाने पर ही भीख मिलता है। भिखारी अगर आपके दरवाजे पर आता है तो वो फटा पुराना कपड़ा पहनता है, ताकि आप उसके ऊपर मोहित होकर के, आप उसके माया के वशीभूत होकर के आप उसको 2 रुपए 4 रुपए जो भी देना है, या फिर अनाज का दान, वो आप कर दें। तो हनुमान जी से भी आपको एक करुण भाव में याचना करनी है कि दाता एक राम भिखारी सारी दुनिया। तो उनसे आप मांगिएगा और हनुमान जी आपके ऊपर अवश्य कृपा करेंगे। तो 2 चौपाइयां हैं, संकट कटाए मिटाए सब पीरा, जो सुमिरै हनुमत बलबीरा, जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। इनका आपको निरंतर जाप करना है, सोते सोते करिए, बिस्तर पर लेट करके करिए, आपको इससे बेनिफिट मिलना ही मिलना है। तो आशा करता हूं कि आप लाभ लेंगे इन चौपाइयों का, और अपने घर परिवार का भी भला करेंगे। और चौपाइयों से बेहतर होगा कि अगर आप थोड़ा सा समय दें, 10-15 मिनट भगवान के लिए शरण दें। आप ऑफिस से आते हैं, जब भी आते हैं, आप आधा घंटा 11 बार हनुमान चालीसा पढ़ने में, एक बार हनुमान चालीसा पढ़ने में 2 मिनट का टाइम जाता है, तो 11 दूनी 22 मिनट, 25 मिनट आप अगर देते हैं रात को सोने से पहले, तो चौपाइयों का भी 10 गुना 20 गुना असर यह हनुमान चालीसा पर है। क्योंकि इसमें चौपाइयां ही चौपाइयां, 40 चौपाइयां हैं। तो आप 1-2 चौपाई जाप कर रहे हैं अगर रात को, तो आप अगर 40 चौपाई का जाप करते हैं 11 बार, तो आपको कितना बेनिफिट मिलेगा। तो वही चीज आप भगवान के शरण में चले जाइए, हनुमान जी के शरण में चले जाइए। आपको चौपाई अच्छी लगे, चौपाई का जाप कीजिए, या फिर हनुमान चालीसा का जाप करना है, हनुमान चालीसा 11 बार पढ़ करके सोइए और अपने घर परिवार का भला कीजिए।
मिलते हैं जल्दी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जय श्री राम, जय हनुमान जी।